कितनी बड़ी बात कही है श्री सुखदेव जी महाराज ने। राजा परीक्षित ने जब वो मुकुट शीश पर रखा, अब सारा फेर तो शब्दों का है। शब्द शब्द ही सारे हैं और शब्द ही देते हैं घाव। भाई एक शब्द प्यार से बोल दो, हाँ मन में शीतलता आएगी। वो कहते हैं कि आप हथियारों के घाव भर जाते हैं, गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता मेरे प्यारे। शब्द शब्द ही सार है और शब्द ही देते हैं घाव। अब यहां पर सोने का मुकुट, अब सोना एक ही शब्द है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम। कहते हैं सोना खोया और सोना पाया दोनों ही बेकार। अब सोना से तो सोना है। जिस समय राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ा और बांध करके पटक दिया राजा परीक्षित ने, तो सोनक आदियों ने कहा कि प्रभु जब राजा परीक्षित जी ने पटक दिया उसको बांध करके, तो फिर खोला क्यों? जब उनको पता था कलयुग में पाप है, कलयुग में अवगुण भरे हुए हैं, तो उनको फिर छोड़ा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो सच्चे संत होते हैं ना, वो अवगुणों को कभी नहीं देखते, वो गुणों को देखते हैं। और राजा कलयुग के अंदर सब कुछ 99 अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन एक गुण इसके अंदर बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा क्या? कि कलयुग केवल नामे आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतर पारा। कलयुग के अंदर इतना है। पहले देखो द्वापर सतयुग त्रेता है, इनमें हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग के अंदर केवल आप यहाँ बैठ करके जो कथा सुन रहे हो, इस कथा सुनने मात्र से ही आपको गति प्राप्त हो जाएगी, अपराधों को क्षमा मिल जाएगी। और ये सत्य है, जीवनमस्तु देवायाम कृतस्य भावते न रहा। अब यह पृथ्वी की उत्पत्ति बताई। अब लोग कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे है? जब चारों तरफ जल और उस जल पर एक पीपल के पत्ते पर जोत घूमती है, जोत। जब कलयुग का अंत होगा तो पूरा जल में हो जाएगा, ये पूरा जलमय, पूरा विश्व में जल ही जल। तो वहां पर एक पीपल के पत्ते पर जोत घूमती है। जब हर युग का अंत होता है, उस हर युग में पीपल